मुझे बोलना नहीं चाहिए। ये तो फेलियोर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी, राजनीति में भी। एक विरासत मिली है, उस विरासत पे चल रहे हैं। बेसिकली इनको एक फोबिया है, बीजेपी का फोबिया है, एनडीए का फोबिया है, और ये फोबिया से ग्रसित है। इसलिए इनको दिन रात जो है वो बीजेपी वाला दिमाग में आता रहता है। अपने आप को मीडिया में आने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई उनका तो है ही वोटर लिस्ट में नाम। अब कुछ ना कुछ ऐसी अनर्गल बात या बेसलेस बात बोल के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। इनकी पूरी राजनीति वोट बैंक की राजनीति पे चली है, MY समीकरण के आधार पे चली है। लेकिन अब बिहार डेवलपमेंट और विकास के आधार पे चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बताएं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। वो चिंता जता रहे हैं कि अब हम वोट कैसे देंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजफर शमसी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो वो इसी तरह के बेसलेस बात बोलते रहते हैं। भाई उनका तो है ही वोटर लिस्ट में नाम। अब कुछ ना कुछ ऐसी अनर्गल बात या बेसलेस बात बोल के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ मुखातिब हो। सवाल है कि जो जिनको खुद पता नहीं है ये इस बात का कि उनका नाम है कि नहीं, उनका नाम तो है ही, वो प्रूफ करें कि नहीं है। लेकिन इस तरह का बेसलेस बात बोलने का क्या मतलब है? हम वोट कैसे देंगे? अरे वोट देंगे तो उनका नाम है तो वोट देंगे। चुनाव भी कैसे लड़ेंगे? चिंता जता रहे यही तो बोल रहे हैं कि उनकी चिंता ही बेसलेस है। केवल लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने आप को मीडिया में आने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए है क्या कि बिहार की जनता पूरी तरह जानती है। बिहार की जनता जो डेवलपमेंट और विकास बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री के डबल इंजन की सरकार ने किया है, तो ये लोग हताश और निराश हैं। आज जिस तरह से बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, रोड का हो, पुल पुलिया का हो, रोजगार का हो, यानी शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में, तो इससे ये लोग बेचैन हैं। और बिहार के लोग अब उस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं जो जंगल राज था। तो जब बिहार की आवाम ने ये तय कर लिया है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो डेवलपमेंट और विकास के नाम पे ही वोट देंगे, तो इस वजह से इनकी बेचैनी है। बिहार के लोग उनको बेसिकली रिजेक्ट कर दिए हैं। इनकी पूरी राजनीति वोट बैंक की राजनीति पे चली है, MY समीकरण के आधार पे चली है। लेकिन अब बिहार डेवलपमेंट और विकास के आधार पे चल रहा है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट, बिहार में एनडीए का डेवलपमेंट से ये लोग हताश और निराश हैं। प्रधानमंत्री मोदी पे भी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं 2 गुजराती जो है चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रहे हैं। भाई अब सवाल है कि अब इनको समझ में ही नहीं आता है। अगर ये जानते कि चुनाव आयोग क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, तो बेसिकली इस बात का जब पूरी जानकारी नहीं है तो कुछ से कुछ कह देना कि 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इनको किसी पे भरोसा नहीं है। अगर चुनाव ये हार जाते हैं तो कहते हैं EVM गड़बड़ है, जीत जाते हैं तो वो ठीक है। तो अब सवाल है कि जब किसी बात पे ना भरोसा है ना कॉन्फिडेंस है, तो इस तरह की बात बोलेंगे ही ना। इस तरह की बात बोलेंगे। कभी तो EVM के बारे में बोलते हैं, हैक हो गया। हाँ। अगर इनको ये किसी जगह जीत जाते हैं कांग्रेस वाले या कांग्रेसी कल्चर वाले, तो फिर वो ठीक हो जाता है। बेसिकली इनको एक फोबिया है, बीजेपी का फोबिया है, एनडीए का फोबिया है, और ये फोबिया से ग्रसित है। इसलिए इनको दिन रात जो है वो बीजेपी वाला दिमाग में आता रहता है। चुनाव आयोग को 2 गुजराती कंट्रोल कर रहे हैं? सवाल, चुनाव आयोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है, और वो इंडिपेंडेंट संस्था है और अपने हिसाब से काम करती है। और जो भी चुनाव आयोग करती है वो तो सभी पॉलिटिकल पार्टी की नजर में है। 62 लाख लोगों का जो नाम कटा है उस पे भी काफी चिंता जता रहे हैं। देखिए, नाम कटा है कि जुटा है ये देखने का विषय है। अगर मान लीजिए फर्जी नाम है, अगर मान लिया नाम में कुछ एरर है तो नेचुरल है। या कुछ लोग डेथ कर गए हैं, कुछ लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए हैं, यहाँ भी वोटर लिस्ट में है, दूसरे जगह भी वोटर लिस्ट में है, तो वो अगर एरर है और वो हटा है तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि जानबूझ के हटाया गया है। और बहुत सारे नाम झूठे भी हैं। तो ये कहना कि इतने नाम को हटा दिया गया है
अब कोई आदमी उन्हें सत्ता पक्ष का सब किया जा रहा है। बेसलेस बात है। मैंने क्या कहा कि इनको दिन रात जो है वो बीजेपी का फोबिया है, एनडीए का फोबिया है, और उसी फोबिया से ये ग्रसित हैं। ये जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इनकी पूरी तरह से हार होगी और जनता इनको रिजेक्ट करेगी। बीएलओ द्वारा सत्यापन भी किया गया था, लेकिन नाम अब नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने क्या कहा कि अब ये इनको किसी पर भरोसा ही नहीं है। उनकी वाइफ का भी नाम नहीं है, ऐसा भी दावा नहीं 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 नहीं, इनको किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ। ना इनको आवाम पे भरोसा है, ना इनको सरकार पे भरोसा है, ना इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो जब किसी पे भरोसा ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे, बेसलेस बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो नया नया योजना लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी कहते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सब मेरा कॉपी किया जा रहा है, जो हम सोचते हैं वही फिर आ जाता है। देखिए, इनकी कॉपी क्या करेंगे, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ये तो फेलियोर रहे हैं स्पोर्ट्स में भी, राजनीति में भी। एक विरासत मिली है, उस विरासत पे चल रहे हैं। तो जब उस विरासत पे चल रहे हैं तो इनकी कॉपी क्या है? इनकी कॉपी कौन करेगा? जंगल राज की कॉपी कौन करेगा? ये तो चिंतन का विषय है ना। इनकी कॉपी क्या है? जंगल राज, आरजेडी का जंगल राज यही ना है। तो ये तो उसी कल्चर के लोग करेंगे ना। बीजेपी तो जो योजना आ रहा है उसको बीजेपी जो है डेवलपमेंट, विकास नहीं। आप देख लीजिए, सड़कों का जाल बिछ गया है। आज आप बिहार के अंदर किशनगंज से पटना 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। आज आप कहीं भी जाएंगे, बिहार की कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है, रोड इतना अच्छा हो गया है कि कहीं भी आप 2-3 घंटे के अंदर 4-5। एक कल्पना लोग करते थे कि किशनगंज कटिहार से हमको पटना आना है, आज देखिए क्या है। तो इसीलिए जितनी योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, जनता खुश है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो इनकी कॉपी कौन करेगा? बिहार की जनता के लिए भी काफी चिंता जता रहे हैं वो। नहीं, चिंता नहीं है, परेशान है। क्योंकि इन्होंने परेशान है कि कभी इन्होंने डेवलपमेंट किया ही नहीं है। और इनका जंगल राज रहा है इनके पूर्वजों का। तो अब ये जान रहे हैं कि किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएंगे। तो इसीलिए लोगों को डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बात बोल रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहा अजफर शमसी जी ने, आपने सुना। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।